जैसा कि नाम है आपका परम पूज्य श्री उदयनाथ जी महाराज, आपने हिंदुस्तान प्रजा पक्ष का एक पार्टी कार्यालय शुरू कर दिया और राजनीति में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हाँ जी, देखिए, जब तक मैं खुद चुनाव लड़ने के लिए नहीं खड़ा हो जाता, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं राजनीति में हूँ। समझ लीजिए बात। नहीं, आप मोहरे को इसके बाद करना चाहते हैं, जिस तरह से मोहरा ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आज तक वो चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन उनके नाम पर आज सब पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, तो शायद यही मंशा आपकी रही होगी कि इसी तरह से आप भी अपने लोगों को राजनीति में उतारें और आपकी नीति। हर एक का नजरिया होता है। हाँ जी, समझे कि नहीं? वो हर एक का नजरिया होता है और कोई नजरिए को बदल नहीं सकता है। अगर कोई भी चीख के चिल्लाए, स्वयं बाला साहब ठाकरे जब आपने नाम लिया, वो भी खूब चीख के चिल्लाएंगे कि मेरा कोई ये मोटिव नहीं था जो आज मेरे नाम पे चल रही है, तो भी आप कोई मानेगा नहीं, क्योंकि आज जो चल रहा है वो तो सब देख रहे हैं। तो वैसा ही है, अगर आप समझ रहे हो कि मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि मेरे मोहरे कुछ आगे बढ़े या कुछ ऐसा, तो मैंने किसी को प्रेजेंट नहीं किया है कि भाई ये मेरा मोहरा है और इसके लेके मैं चला। अभी कुछ देर पहले आपने हमारे मित्रों को, पत्रकारों को आपने ये बताया कि मैं उन लोगों को खड़ा करना चाहता हूँ जो हमारी नीति पर चले। बस फिर वही है। आप ये बताएं कि आप देखिए, आपने परम पूज्य की उपमा अपने नाम के पीछे लगा रखा है। परम पूज्य के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या सोच है? क्या है, देखिए, परम पूज्य का मतलब ये होता है कि जो वंदनीय होता है, समझे कि नहीं, और पर्सन रिस्पेक्टफुल, जिसके बारे में लोगों के मन में आदर रहना चाहिए या जिसके बारे में लोग आदर रखते हैं, वो तो एक स्पिरिचुअलाइजेशन से कनेक्टेड वर्ड हो गया। जैसे महात्मा गांधी, जैसे महात्मा है, जैसे ज्योतिबा फुले, उनको महात्मा कहते हैं, जैसे कबीर जी महात्मा है, उन पर तो कोई आपत्ति नहीं है, तो परम पूज्य की क्या आपत्ति है आपको? सेकंड इश्यू ऐसा है, समझ लीजिए, अगर कोई राजनीति करता है तो राजनीति उसको कहते हैं जब वो स्वार्थ के लिए उपयोग में ले, समझे कि नहीं, और राजनीति जब तक समाज को दिशा में लेने के लिए चलती रहती है, जो खुद के स्वार्थ को पीछे रखे चलाई जाए, तो उसको तो आप राजनीति नहीं कह सकते ना। देखिए, आपने परम पूज्य नाम लगा रखा, उपमा लगा रखा, उसके बाद महाराज का भी उपमा आपके नाम के साथ है। और दूसरी बात, आपके बातों में आज आपने जैसे बताया कि 5 लाख से 10 लाख लोग आपके साथ हैं, यानी आपके बातों को वो मानते हैं, आपकी नीतियों को मानते हैं, इसलिए वो आपके साथ हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपके बातों में अगर इतनी हो जाए तो दुनिया को आप बदल क्यों नहीं सकते हो? क्यों ज़रूरी है राजनीति में ही जाना कि सत्ता की ताकत होगी तो आप कुछ कर सकते हैं, बिना सत्ता की ताकत के नहीं? देखिए, अभी आप अगर देखेंगे तो सत्य साई बाबा से लेके रविशंकर जी तक, माता अमृतामयी से लेके और किसी संत, हर एक संत के पास राजनीतिज्ञों का जमावड़ा रहता है। क्या वो उनके प्रवचन नहीं सुनते हैं? लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं करते, क्योंकि वो जिस वर्क को फॉलो करते हैं वो अलाउड नहीं होता है उनको कि उनका सुने, गुरु जी का सुने और काम करें, समझे कि नहीं। और हम ये चाहते हैं कि हम किसी और के बारे में सोचते रहें कि कोई आएगा और ये समाज को परिवर्तन की दिशा की ओर ले जाएगा, तो कोई आएगा, इसका इंतज़ार करते करते 60 साल हो गए, क्यों ना मैं एक शुरुआत करके देखूँ। ये मेरा प्रयास है, मैं ये नहीं कहता कि मैं कामयाब हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा प्रयास है, ये मेरी कोशिश है कि ये बदलाव लाने की शुरुआत हो, और शुरुआत हो जाएगी। उदयनाथ जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध जी ये कह गए कि कार्बन कॉपी मत बनो, अपो दीपो भवा, अपना प्रकाश खुद बनो। तो फिर आप कार्बन कॉपी बनाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या आपको लगा कार्बन कॉपी जैसा? अभी जैसे आपने कहा कि 10 लाख लोग हैं जो मेरी नीतियों पर चल रहे हैं, तो अगर आपने उन 10 लाख लोगों को ये क्यों नहीं कहा कि अपनी बुद्धि जगह अपनी नीतियों पे चलो, देख लो सच क्या है और गलत क्या है? क्या ये बहुत बढ़िया सवाल होता है। हाँ। लेकिन आपने जो उसमें 2 फॉल्ट रखे हैं, समझे कि नहीं, एक्चुअली उसका आंसर ये है, मैंने ये नहीं कहा कि जो 10 लाख लोग हैं वो मेरी नीति अपना रहे हैं, मैंने ये कहा कि ये वो नीति अपना रहे हैं जो आज के समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। मैंने ये नहीं कहा, मेरी नीति तो ये है कि आप मेडिटेशन करो, आप ध्यान करो, आप प्रभु का भजन करो, ये मेरी व्यक्तिगत नीति है। व्यक्तिगत नीति नहीं है, यह समाज नीति के हित के लिए जो सामाजिक रूप से बनाई गई है। इसलिए अपो दीपो भवा बुद्ध जी ने कहा है, वो तो मतलब परम आदरणीय है, भगवान भी कहते हैं उनको। वो इसलिए कहा है कि अगर आप आत्मदर्शी बनना चाहते हैं या खुद ज्ञान को पाना चाहते हैं तो इसलिए अपो दीपो भवा। लेकिन समाज व्यवस्था के लिए जो ढांचा है उसके लिए सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक नीतियों का ही परहेज रखना जरूरी होता है। तो आज जो मेरे पास जो लोग हैं, जो पार्टी के फॉलोअर, जो पार्टी के मेंबर्स बने हैं, वो उदयनाथ जी महाराज की पर्सनल नीतियों को देख के नहीं बने, वो पार्टी का एजेंडा देख के बने कि हाँ, इन पर हम विश्वास रख सकते हैं
ये आगे जाके कुछ अच्छा मैं करेगा। उदयनाथ जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए आप पहले धार्मिक नीतियों में थे, अब राजनीति में पहुँच गए, तो ये धार्मिक को छोड़कर राजनीति में पहुँचने की क्या वजह? क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हमारे पार्टी के एक कंसेप्ट है कि प्रजा का नेता प्रजा में से ही होना चाहिए, समझे कि नहीं? जो कार्यकर्ता है वही नेता होना चाहिए और वही राज्यकर्ता होना चाहिए। तो इसकी एक शुरुआत है, समझे कि नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में तो मैं आज भी पूर्णतः धार्मिक हूँ, समझे कि नहीं? और ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि मैं राजनीतिज्ञ बन गया या मैं राजनीति कर रहा हूँ। राजनीति करने वाले का कोई और काम होता है जो हम लोग दिन ब दिन पेपर में देखते हैं, लगे दिन रहते हैं एक दूसरे की टांग खींचने। मैंने तो आज तक कभी किसी की टांग खींची नहीं, टांग खींचने वाली बात भी करे नहीं। उदयनाथ जी देखिए, आप जो है आपने अभी मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि अगर पाप नहीं होगा तो पुण्य की कीमत कैसे मालूम पड़ेगी? अगर आप जैसे आपने बोला कि सब इक्वल होना चाहिए, जो गरीब है उनको भी उसका जीवन स्तर बढ़ जाए और वो भी किसी मकाम पर पहुंचे, वो भी अगर सब एक इक्वल लेवल पे आ जाएंगे तो आपको लगता है कि सामाजिक ढांचा जो है चरमरा नहीं जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो हमारी घटना ने संविधान, आप स्पिरिचुअलाइजेशन को मत ले, हमारी संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि समता, सामाजिक न्याय, समझे कि नहीं, इसको पहले प्रमोट किया है। अगर वो सामाजिक न्याय घटना चाहती है तो डोंट से व्हाट स्पिरिचुअलाइजेशन एंड एनी प्रमोटर ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन व्हाट ही से। ये देखिए कि भारत का संविधान जिसने हर एक वर्ग को, हर एक जाति जमाति को, वर्ग को, प्रवर्ग को, हर एक जीवन को उच्च स्तरीय जीवन के रूप में देखना चाहा है, तो उसका अपमान हो जाएगा। ये अलग बात है। जब पार्टी चल रही है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके पूरी भारत की जनता को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए चल रही है। ये ऐसा मत सोचिए कि सब अच्छे हो जाएंगे तो डगमगा जाएगा। पहले अच्छे तो होने दीजिए सबको, बाद में देखेंगे ना कौन डगमगाता है। महाराज जी आपसे ये कहना चाहूँगा कि कृष्ण अवतार से लेकर जब से मतलब पृथ्वी की जब से रचना हुई है तब से पाप पुण्य का दौर चल रहा है, और कभी जो आप बात कर रहे हैं कि इक्वल सबको बराबर मान सम्मान मिले और एक लेवल पे पहुंचा और सुखी जीवन जिए, ये कल्पना आज जब से पृथ्वी की रचना हुई है तब से की जा रही है। भगवान जो आकर वो भी चले गए, वो इसको सुधार नहीं पाए, तो आप इसको कैसे सुधारने की कोशिश करें? आपकी मंशा क्या है वो बताएं। देखिए क्या होता है, मैंने ये कहा ही नहीं कि मैं सुधार रहा हूँ, नहीं, मैंने कहा कि मैं प्रयास कर रहा हूँ ना। पहले मेरे भाई, पहले प्रयास तो पूर्ण होने दो, फिर बाद में गप मारेंगे, उसमें क्या है। अच्छा, और आपकी प्रयास जारी रहेगी? प्रयास जारी रहेगी, जब तक जान में जाने प्रयास जारी रहेगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में कहाँ से आपके पार्टी के लोग इस विधानसभा चुनाव में खड़ा रहना चाहेंगे? अरे हिंदुस्तान भर विधानसभा नहीं होती है, आज ये महाराष्ट्र की बताइए कि कहाँ से खड़ा आगे होगा, तो कहाँ से खड़ा? क्या होता है, अभी इन्होंने भी एक प्रश्न वही पूछा था, मैंने उसका वही जवाब दिया। मैंने क्या कहा कि अभी भैंस पानी में ही है, उसको पहले पानी से बाहर। ये सवाल इसलिए पूछा हूँ कि अक्सर देखा जाता है विधानसभा चुनाव के वक्त कई पार्टियां कई ऐसे ही खड़े हो जाते हैं और पैसा लेके चुपचाप बैठ जाते हैं, तो ऐसी कोई बात तो नहीं है? ऐसी कुछ बात नहीं है। हम लोग उम्मीदवार खड़े करेंगे, हमारे चुप्पे भी आएंगे, और जिधर जिधर पार्टी की ताकत है उधर उम्मीदवार खड़ा कर दिया और थोड़ी ताकत कम गिरी, समझो उम्मीदवार भी गिर गया, तो भी वहाँ का जो प्रेजेंट है उसको भी गिरा के गिरेगी, समझे कि नहीं? वो बात नहीं, तो समझो।